नमस्कार। 30 अप्रैल 2026 सुबह 6:52 पर बुधदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुधदेव इस दिन मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई 2026 तक मेष राशि में ही रहने वाले हैं। अब जो ये 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय है, ये कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए? कन्या राशि को क्या कुछ प्राप्त होने वाला है इस गोचर काल के दौरान, और क्या ध्यान आपको रखना चाहिए इस गोचर काल के दौरान? इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। क्या उपाय कन्या राशि के जातकों को करना चाहिए ताकि ये गोचर काल आपके लिए शुभ हो, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपने लग्न दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने वाला है। बुध आपकी राशि के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है कन्या राशि के जातकों का, इस समय के दौरान आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपने हर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। चाहे कोई आपका कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है जो आपके मुंह के सामने अच्छे बन रहे हैं वो आपकी पीठ के पीछे भी अच्छे हों। जो आपके चेहरे के सामने मित्र बन रहे हैं वो आपकी पीठ के पीछे भी आपके मित्र ही हों। तो इस बात का ख्याल आपको अवश्य रखना होगा कि हर किसी से इस गोचर काल के दौरान अपनी इम्पोर्टेंट बात शेयर नहीं करनी है। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। जब तक आपके कार्य संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपनी बात को गुप्त रखेंगे। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि इस समय के दौरान आपने किसी को उधार नहीं देना है और ना ही किसी से उधार लेना है, यानी कि ऋण लेन देन आपने इस समय के दौरान नहीं करना है। सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी इस गोचर काल के दौरान। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये जो समय है वो सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ठीक रहेगा, परंतु अगर आप स्थान परिवर्तन नहीं चाहते थे या फिर अपनी जॉब में किसी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं चाहते थे, तो अनचाहा ट्रांसफ़र होने की संभावना आपके लिए बन रही है। यानी कि कोई ऐसी जगह जहां आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है अगर आपका ट्रांसफ़र पेंडिंग है तो। बाकी कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा जोखिम लेने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना है। जोखिम भरे धन निवेश आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है, अन्यथा धन हानि होने की संभावना आपके लिए बन रही है। कन्या राशि के जो जातक करियर में बदलाव करना चाहते थे, उन्हें अपने करियर में बदलाव इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकता है। कोई चेंज अपने प्रोफेशन में करना चाहते हैं, अपने कारोबार में करना चाहते हैं, तो वो इस गोचर काल के दौरान आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर किसी पर आपने आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको इस गोचर काल के दौरान परेशान कर सकते हैं। अनसुलझे मामले, विवाद, इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल के दौरान आपका पीछा कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये बातों का आपने अवश्य ख्याल रखना है। कारोबार की बात करें तो पार्टनरशिप में कोई नया कार्य अगर आप करना चाह रहे थे, तो अभी थोड़े समय के लिए आपको रुक जाना चाहिए। साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू मत कीजिए। कारोबार करना चाहते हैं, साझेदारी में कारोबार करना चाहते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी इस समय के दौरान रुक जाइए। कन्या राशि के जातकों को इस समय के दौरान जो भी चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़, कठिन परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें भली भांति विचार करके उससे खुद को बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए। उससे खुद को सुरक्षित करने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए। स्वयं पर भी आपको इस गोचर काल के दौरान कार्य करना चाहिए। इस समय में आपको उन लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जिनके बारे में तो आपको पता है कि ये मेरे शत्रु हैं, वो आपको इतनी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं जितनी हानि
दोस्त के भेष में छुपा हुआ शत्रु या हितैषी के भेष में छुपा हुआ शत्रु आपको पहुंचा सकता है, तो अवश्य इस बात का ख्याल रखिएगा। आपके कार्यस्थल पर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारियों का बोझ आप अधिक फील करेंगे इस गोचर काल के दौरान। कन्या राशि के जो जातक ओकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, साधना आदि में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके ज्ञान में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। आपको तरक्की इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, बुध की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है। द्वितीय भाव पर बुध की ये दृष्टि, धन खर्च सोच समझ कर आपको करना है। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में धन खर्च अधिक कर दे, तो ये बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। धन खर्च करते समय थोड़ा सा आपको सोच विचार अवश्य करना होगा। कन्या राशि के जो जातक कंसल्ट बेसिस जॉब करते हैं, काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। अपने पारिवारिक जीवन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। इसलिए धैर्य और समझदारी से आपको इस गोचर काल के दौरान कार्य करना है। अपनी समझदारी से और अपने धैर्य से अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने का आपको प्रयास करना है। स्वास्थ्य की अगर आपकी बात करें तो स्वास्थ्य को रहकर चिंता रहने वाली है। अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह हैं जो करवाने हैं तो उनको अवश्य करवा लीजिए। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। अगर आपको पहले से ही हेल्थ संबंधी कोई परेशानी है, नसों से संबंधी कोई परेशानी है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने टेस्ट वगैरह इस गोचर काल के दौरान अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ को लेकर इस गोचर काल के दौरान लापरवाह रहते हैं तो आपको बाद में ज़्यादा परेशानियां अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग आ सकती हैं। तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना है ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके, वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर रोज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और गणेश जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक उनके सामने हर रोज प्रज्वलित करना है।